नियो जीएस चैनल पर आज हमने आधुनिक भारत के इतिहास चैप्टर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण 15 बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया है, जो आने वाले एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए इन सभी 15 प्रश्नों को हम लोग एक बार जल्दी से देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसके साथ हमें एक और कन्फ्यूज़न होता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग थी ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जो स्वराज शब्द है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन अगर पूर्ण स्वराज की बात की जाए तो यह हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कब बनी थी? तो कानपुर अधिवेशन में 1925 में। ये जो अधिवेशन है और इसका जो ईयर है ये भी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं और उसके साथ जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने डाले हैं एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी को बारीकी से देखते चलना है और कोशिश करना है कि जितने अधिक को आप मेमोराइज कर सकें करिए। ठीक है, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष की तो वो थी एनी बेसेंट, जो बनी थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांव में आयोजित पहला अधिवेशन कौन था। ठीक है, इसका उत्तर होगा फैजपुर अधिवेशन 1937, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। गांव में आयोजित पहला अधिवेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत की आज़ादी के समय, इसका उत्तर होगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भारत की आज़ादी के समय। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। जो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, ये कब गाया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका उत्तर होगा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे हमारे पंडित वी नारायण धर। ठीक है, इसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कब बने थे? तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था, इसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका उत्तर होगा नागपुर अधिवेशन 1920 में, जिसके अध्यक्ष थे सीवी राधविचार्यर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक बार यूपीपीसीएस में आ चुका है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इसका उत्तर होगा 72। अब देखिए इसमें और कुछ फैक्ट है, देखते हैं हम लोग कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसका डेट भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। जगह था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इस पहले अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और उसी समय कांग्रेस के सचिव बनाए गए थे एओ हुम।
तो इस प्रकार कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी और सचिव हुए ईओ हुम। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? पहले हमने देखा था जन गण मन जो गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अभी हमारे पास है क्या, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये कब गाया गया था? इसका उत्तर होगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे, रहमतुल्ला सयानी। ठीक है, रहमतुल्ला सयानी के संदर्भ में एक और ये फैक्ट है कि ये जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे, रहमतुल्ला सयानी। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब बने थे? 1887 के मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? इसका उत्तर होगा जॉर्ज यूले। कब बने? इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ये जो था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 था। ठीक है, अगला है वक्तव्य आधारित क्वेश्चन है। एक वक्तव्य है कांग्रेस के संदर्भ में कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यह है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इसका अंत हो जाए। ये किस कांग्रेस के संदर्भ में ये किस अंग्रेज का कथन था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ये बातें कांग्रेस के संदर्भ में कही थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। संविधान का निर्माण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? इसका उत्तर होगा 1908 मद्रास अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। ठीक है, और यही रास बिहारी बोस जो थे 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रहे, जिस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम और गरम दल में भी विभाजन हुआ था। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस मात्र एक अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था, और वो कौन सा अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन था? तो अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन 1924, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई? इसका उत्तर होगा 1931 का कराची अधिवेशन, जिसमें मौलिक अधिकारों की पहली बार बात की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, आखिरी लेकिन बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हुए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। लेकिन ये प्रश्न जो हमारा ये समझौता का है कि समझौता किस अधिवेशन में हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा भी दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसके साथ साथ जो नरम दल और गरम दल है, इनका भी इसी अधिवेशन में मिलन हुआ। तो जो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता होता है, और इसके साथ साथ नरम दल और गरम दल का भी पुनः मिलन होता है, यह समझौता होता है। तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न, जो कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जितने भी सारे 15 प्रश्न हैं और उनके साथ जो मैंने विशेष फैक्ट दिए हैं, उनको बड़े ध्यान से देखना है और कोशिश करना है कि जितने अधिक फैक्ट को मेमोराइज कर सकें, उतना आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ बोनस क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न है कि यो हुम को कांग्रेस की पिता की उपाधि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दी गई थी? इसका उत्तर होगा 1912 के पटना अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। अगला है वक्तव्य आधारित प्रश्न है कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, किसका कथन है कांग्रेस के संदर्भ में? तो ये है लॉर्ड डफरिन का। और अगला है कि लाल बाल पाल त्रिगुट, जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का जो त्रिगुट था, उस त्रिगुट से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष हुआ? तो इस त्रिगुट में केवल लाला लाजपत राय ही जो थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन सके। और कब बने?
तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता विशेष अधिवेशन में ये अध्यक्ष हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने इन 15 बहुत अधिक इम्पोर्टेंट जो टाइप के क्वेश्चन हैं उनको देखा है, और आगे मैं कोशिश करूंगा इसी टाइप के जो टॉपिक हैं, जो एसएससी सीजीएल और एमटीएस में जिनसे प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, मैं आपके लिए बना सकूं और आपको मैं मदद पहुंचा सकूं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। टेक केयर।